हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 37 ऑफ आवर यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज एंड डे 6 ऑफ एथिक्स मेंस पीवाईक्यूज. Today we are going to cover conflict of interest. 3 questions have been asked from this topic since 2013 and the theme is more or less similar. So let us start our today's discussion. तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एक 2015 में, दैन 2017 में, और द लास्ट वन जो कि पूछा गया था वो 2018 में पूछा गया था. और जो थीम है इन क्वेश्चंस का वो सेम है. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये बात करता है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको कन्फ्रंट करना पड़ता है इश्यू ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. What do you understand by the term conflict of interest and how does it manifest in the decision making by public servants? If faced with the conflict of interest situation, how would you resolve it? Explain with the help of example. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट डाल रखी है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस इश्यू का सामना करना पड़ता है. आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस वर्ड से आप क्या समझते हो, और जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनकी डिसीजन मेकिंग में कैसे ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये मैनिफेस्ट करता है, और अगर पब्लिक सर्वेंट को इस सिचुएशन से फेस करना पड़ता है तो वो कैसे रिजोल्व करते हैं, और आपको एग्जांपल्स की हेल्प से इसका आंसर करना है. अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन पब्लिक सेक्टर अराइजेज व्हेन ऑफिशियल ड्यूटीज़, पब्लिक इंटरेस्ट एंड पर्सनल इंटरेस्ट आर टेकिंग प्रायोरिटी ओवर one above the other. How can this conflict in administration be resolved? Describe with an example. तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे पूछा था कि कैसे वो मैनिफेस्ट होता है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन में बता दिया कि इसने खुद से बता दिया कि कब मैनिफेस्ट होता है, कि जब हमारी जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ है, मीन्स जो भी पब्लिक सर्वेंट है उसकी जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ है, या फिर जो उसकी पब्लिक इंटरेस्ट है, या फिर जो पर्सनल इंटरेस्ट है, वो प्रायोरिटी ले लेते हैं वन अबव द अदर. तो हम इसी थीम का यहाँ पे यूज़ करेंगे कि कैसे ये मैनिफेस्ट होता है. और फिर सेम वही जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रखा था कि अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फेस कर दो आप तो आप इसको कैसे रिजोल्व करोगे, और सेम यहीं पे पूछ रखा है कि आप कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व करोगे और एग्जांपल के साथ बताना है. लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है. स्टार्टिंग के जो इसमें जो फर्स्ट सब पार्ट है इसका वो तो सेम ही है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्या, देन आपको एग्जांपल्स के साथ बताना है डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. तो ये तीन ही क्वेश्चन है और हमारा जो डिस्कशन है वो शॉर्ट ही रहने वाला है, तो हम फटाफट से ये क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चंस लिखे हैं उनमें मैंने स्टार्ट किया एक एग्जाम्पल के साथ कि मैंने नेक ब्राइबरी स्कैंडल का एग्जाम्पल डाला है कि जो रिसेंटली जो नेक ब्राइबरी स्कैंडल हुआ था उसने प्रॉम्प्ट किया है रिफॉर्म्स टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन एजुकेशनल एक्रेडिटेशन एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. तो आप ये वाला एग्जांपल आप भी यूज़ कर सकते हो. फिर मैंने सेकंड आर्क में जो डेफिनेशन दी थी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वो डाली है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक सिचुएशन है जहाँ पे आपके जो प्राइमरी इंटरेस्ट हैं वो अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं बाय द सेकेंडरी इंटरेस्ट. अब कैसे मैनिफेस्ट होता है ये डिसीजन मेकिंग में, किसी भी जो भी पब्लिक सर्वेंट है उसकी लाइफ में कैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैनिफेस्ट होता है. तो सबसे पहला है कि जब आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो प्रायोरिटी ले ले ओवर पब्लिक इंटरेस्ट की. पब्लिक सर्वेंट जो है, मान लो कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो किसी कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपनी उस कंपनी को दे दे जहाँ पे उसके शेयर हैं. दूसरा है कि जब ऑफिशियल ड्यूटी प्रायोरिटी ले ले अबव पब्लिक इंटरेस्ट की. पब्लिक सर्वेंट है उसको चूज़ करना है ड्यूटी टू अपहोल्ड द लॉ और सुपीरियर्स डायरेक्शन, या फिर वो अपनी वॉइस ऑफ कंसाइंस के साथ जाए. तो इन दोनों में से जब उसको चूज़ करना पड़े. और थर्ड है कि जब पब्लिक इंटरेस्ट प्रायोरिटी ले ले अबव पर्सनल इंटरेस्ट, मीन्स पब्लिक सर्वेंट है उसको किसी जॉब के लिए या उसके डिपार्टमेंट में मान लो वैकेंसीज निकली हैं और वो जो इंटरव्यू बोर्ड है वो उसको लीड कर रहा है. तो उसके पास ये चॉइस होगी कि अगर मान लो उसका कोई फैमिली मेम्बर है उसने अप्लाई किया है, तो अब उसके सामने एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि वो उसको चूज़ करेगा या नहीं करेगा. तो ये तीन तरीके थे जिससे कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैनिफेस्ट करता है किसी भी पब्लिक सर्वेंट की डिसीजन मेकिंग में. अब आप इसको कैसे रिजोल्व कर सकते हो. सबसे पहला है कि आप डिफाइन कीजिए और कम्युनिकेट कीजिए एक पॉलिसी रिगार्डिंग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. आप डेवलप कर सकते हो कोड ऑफ कंडक्ट जो कि एथिकल प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करता हो. थर्ड है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए कि कैसे वो आइडेंटिफाई और मैनेज कर सकते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को. फोर्थ है कि आप मॉनिटर कीजिए कंप्लायंस और एक्शंस लीजिए जब भी वोलेशंस हो इस चीज़ का. फिफ्थ है कि आप
पीरियोडिक रिव्यू कीजिए और अपडेट कीजिए पॉलिसीज़ का, ताकि वो टाइम के साथ रेलेवेंट रह सकें। 6th है कि जो भी गिफ्टेड डोनेशंस पब्लिक सर्वेंट्स को मिलते हैं, आप उनको मैनेज कीजिए, उनके लिए आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। और 7th की है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप रिक्यूज़ कीजिए, मीन्स अपने आप को उस सिचुएशन से हटा लीजिए जहाँ पे अगर आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो उसमें पर्सनल या फिर फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन सकती है। तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि आप रिजोल्व कर सकते हो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को। और इसको मैंने कंक्लूड किया है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो हमेशा ट्रम्प ओवर करना चाहिए पर्सनल इंटरेस्ट से, जब भी हम फॉलो करेंगे रूल्स एंड प्रोसीजर्स इन लेटर एंड स्पिरिट। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन, पहले 2 क्वेश्चंस तो सिमिलर ही थे। लास्ट क्वेश्चन में बात कर रहा था कि डिफरेंस क्या है एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, और ये मैं एग्जांपल के साथ बताना था। और उससे पहले मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन देनी थी, तो वो डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हो कि आप थर्ड क्वेश्चन को भी स्टार्ट मतलब एक एग्जांपल के साथ और ये वाला डेफिनेशन वहाँ पे दे सकते हो। फिर आपको ये बताना है कि एक्चुअल और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या फिर मतलब हो सकता है किसी की भी जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं या फिर पर्सनल या फिर पब्लिक इंटरेस्ट है। और ये डायग्राम जो मैंने यहाँ पे बना रखा है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा है कि पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, मीन्स वो अभी हुआ नहीं है। तो एग्जांपल के थ्रू मैं बताती हूँ, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है मैं उसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि एक पब्लिक सर्वेंट है, वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है और उसकी जो फ्रेंड की डॉटर है वो अप्लाई कर रही है उसी डिपार्टमेंट के अंदर एक जॉब के लिए। तो अब उसके सामने पोटेंशियल है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कि हाँ मतलब उसके दिमाग में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि वो उसको चूज़ करे या ना करे। ठीक है, और जब तक वो दिमाग में चल रहा है, ठीक है, तब तक वो पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जब उसने वो एक्ट डन कर दिया, मीन्स उसने जो भी चूज़ किया कि या तो वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को प्रायोरिटी दे, तो उस टाइम पे वो देखेगा कि वो जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है मीन्स उसकी फ्रेंड की डॉटर, तो वो उसकी कैपेबिलिटीज़ को देखेगा कि हाँ मतलब उसकी अच्छी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी क्वालिफिकेशंस भी अच्छी हैं। तो वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो भी उन्होंने प्रोसीजर अप्लाई कर रखे हैं उन सभी के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन अगर वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखता है तो वो मीन्स अपने जो फ्रेंड की डॉटर है उसकी क्वालिफिकेशंस वगैरह को इग्नोर करेगा और रूल्स को भी इग्नोर कर सकता है और उसको वहाँ पे जॉब दे सकता है। तो जब वो ये एक्ट कंप्लीट कर देगा तब हम उसको बोलेंगे, जब वो एक्ट कमिट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमारा डिफरेंस था पोटेंशियल और एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। हमारा ये वाला डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू सो मच।